Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, वेलकम। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो शाम का टाइम था, 6:30 समथिंग हम अपने घर पहुंच गए थे। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा गांव में रहने के बाद हम अपने घर आ गए थे और घर की हालत आप देख सकते हैं। पूरे किचन में मैं लक्ष्मण रेखा बनाकर गई थी क्योंकि काफ़ी सारी ग्रोसरी अभी भी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं घर बंद हो और चींटी या कुछ और आ जाए तो। और आप घर की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ, गंदगी। तो अब इतने हम थके होते हैं ना कि कुछ करने की हिम्मत तो नहीं होती है, फिर भी जो बेसिक है वो हमने कर दिया था। सारी बेडशीट्स चेंज कर दी थी, फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया था, आरओ हस्बैंड ने क्लीन कर दिया था। और उसके बाद ना झाड़ू पोछे से काम नहीं चलता है, पूरा ही पानी डाल डाल के वाइपर से मैंने 2-3 बार घर क्लीन कर दिया ताकि रहने लायक हो जाए। और बाकी जो ऊपर की सफाई वगैरह है वो तो आराम आराम से होती रहेगी। तो पहला काम होता है मेरा सारे बैग्स को खाली करना। ऑलमोस्ट 6-7 बैग्स होते हैं हमारे पास, मीडियम साइज़ के। और ग्रोसरी होती है, मतलब राशन होता है जो गांव में से मैं लेके आती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, अगर मैं बैग्स खाली कर देती हूँ ना तो मुझे थोड़ी जगह दिखने लगती है, तो फिर समझ में आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। उतना करके फिर मैंने खाना वाना बनाया था और हम खाना खा के सो गए थे। ये है मॉर्निंग सीन है। लॉन्ड्री अगर हो जाए ना तो घर खाली लगने लगता है और फिर समझ में भी आता है कि अब नेक्स्ट क्या क्लीनिंग की जाए। तो मैंने तो रात में ही मशीन लगा दी थी, 2 लॉन्ड्री तो मैंने रात में ही वॉश कर दी थी और मॉर्निंग में उठ के 2 बार और मैंने मशीन लगा दिया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी कपड़े हम यहाँ पे छोड़ के गए थे पहने हुए, या हमने रास्ते में ट्रैवल करते टाइम पहना था, बेडशीट्स, टॉवल्स वगैरह सब मैंने धो दिया था। कर्टेन वगैरह तो ये सब मैं बाद में करती हूँ, जो मेन है ना ज़रूरी। और यहाँ पर ईवू मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो हमेशा ही हेल्प करते हैं मेरी कपड़े सुखाने में। तो यहाँ पर मैंने ये सारा काम निपटाया। एक बार मैं ना ऐसे पूरा अच्छे से तुरंत ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ। जिस भी चीज़ की जो भी डेजिग्नेटेड जगह होती है ना उसको वहाँ पहुँचा देती हूँ, मतलब कपड़े इधर, ग्रोसरी उस जगह पे, कैबिनेट में। तो ऐसे करने से थोड़ा समझ में आने लगता है। उसके बाद मैंने लिया एक टी ब्रेक, मैंने खाई चाय बिस्किट। और इतनी थकान और काम के बाद चाय तो इतनी अच्छी लगती है ना। तो ये सब करने के बाद मैंने लंच बना दिया था। और इसके बाद अब मैं जो बैग्स को खाली किया है ना, इनको क्लीन कर लूँगी पहले। और ये 1-2 चीज़ मैं गांव से ख़रीद कर लेके आई थी। तो ये जो एक आप देख रहे हैं ना पॉट जैसा, वो है। एक डोसा स्क्रैप करने के लिए लेके आई थी। और एक ये बड़े साइज़ का ना जाली वाला बर्तन, जैसे साग वगैरह या कुछ लीफी वेजिटेबल्स वॉश करनी होती है ना, तो इसमें आसानी रहती है। तो मैं ये लेके आई और एक ये लेके आई थी। और एक छोटे साइज़ का ना डब्बा भी लाई थी, पता नहीं कहाँ गया वो। और ये है हल्दी पाउडर जो मेरी मदर इन लॉ घर पे बनाती हैं। तो मैं हर साल थोड़ा थोड़ा लेके आती हूँ और इतने में हमारा पूरा साल बहुत आराम से निकल जाता है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही। और ये है अचार जो मैंने बनाए थे, मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके आती हूँ। मैं जितना भी बनाती हूँ ना उसमें से थोड़ा अपनी मम्मी के घर भिजवा देती हूँ, थोड़ा अपनी मदर इन लॉ के लिए रख देती हूँ और बाकी का मैं ले आती हूँ। और एक छोटी सी स्टील की डब्बी भी मैं लाई थी डोलू के लिए, उसको केचप वगैरह देने के लिए। तो ये है आम का अचार। और 5 डब्बे हैं टोटल। मैंने ना डब्बे ख़रीद लिए थे ताकि मुझे कैरी करने में आसानी हो। तो ये है वो आम का अचार जो मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी। ये है ओल का अचार यानी सूरन, और ये सबसे टेस्टी बनाता सारे अचार में से। और ये है कटहल का अचार। इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पे है और बहुत यमी। और ये आम का अचार मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, उन्होंने पहले से बना के रखा था मेरे जाने के पहले। तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं ये भी ले आई। और ये है भरी हुई मिर्च का अचार जो उन्होंने इस साल नहीं बनाया था, लास्ट ईयर का ही बच रहा था, उसमें से मैं थोड़ा ले आई थी। और ताकि इतने में हमारा पूरा साल निकल जाता है। तो अभी तो मैं अचार वगैरह को नहीं शिफ्ट कर रही हूँ, ये यहीं रहेंगे, बाद में मैं इसको कांच के बर्तन में शिफ्ट करूँगी। तो अब पहले ना इन बैग्स को हटा लेते हैं ताकि थोड़ा घर खाली खाली सा लगे। तो मैं क्या करूँगी,
इन सारे बैग्स को ना अच्छे से गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि वैसे तो इनका कुछ यूज़ होता नहीं है, इनको बस भरो गाड़ी में रखो और वहाँ जाके इन्हें फिर खाली कर दो। फिर 1 महीने बाद सारा सामान भर के इन्हें ले आओ, तो इनका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। फिर भी पर मैं इसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर बालकनी में धूप में रख दूँगी, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगे और नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाएँगे। और ये है मेरा ज़ेप्टो और ब्लिंकिट का ख़ज़ाना। मैं एक भी पॉली बैग नहीं फेंकती हूँ, मुझे ना बचपन से ही पॉली बैग कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है और इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये वन टाइम यूज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैं एक बार यूज़ कर लेती हूँ फिर इसे फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से सारे फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। और अब जो पेपर बैग्स थे उनको अलग, और कपड़े के और प्लास्टिक के बैग्स थे उनको इस तरीके से मैंने अलग कर लिया है, डेली यूज़ में काम आते हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। दरवाजे के पीछे मैं इस तरीके से लटका देती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरी हो तो हैंडी भी हो और घर ज़्यादा मैसी भी ना दिखे। तो दरवाजे के पीछे ये अच्छे से सेफ़ रहते और दिखाई नहीं देते हैं। और ये तो मेरा फेवरेट थैला है, ये कपड़े का थैला मेरी सिस्टर ने मुझे सिल के दिया था। मुझको पता नहीं कब दिया था, 10 साल 12 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गए। तो ये अभी भी यूज़ हो रहा है, वैसा का वैसा ही। इसमें मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ या हस्बैंड। और ये मेरा बैग है, जैसे छोटी मोटी चीज़ें ऐसे मैं सेक्टर के मार्केट में जाती हूँ ना तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये तो मुझे लग रहा है 40 साल पुराना होगा, मेरी मम्मी ने अपनी शादी के पहले सिला था। ये थ्रेड से बनाते हैं, हाथों से इस पर डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक छोटा सा बैग है जिसमें मैं हस्बैंड को लंच बॉक्स देती हूँ। तो ये जो डेली की चीज़ें हैं ना इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो गई है। तो एक एरिया तो डन हो गया है। इसके बाद लंच वगैरह रेडी था, हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे, तो मैंने उनको सारा चीज़ें पैक करके और उनको पहले मैंने बोला अब आप जाइए, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन चलेगा काम का। तो चाय वगैरह यहाँ हम सबकी हो गई थी, बच्चों ने दूध और ब्रेड ले लिया था और बनाना वगैरह था तो उन्होंने खा लिया था। और उसके बाद सेम डे रिलीज़ हुई थी पंचायत, मोस्ट फेवरेट सीरीज़ मेरी। इसका फर्स्ट सीज़न तो मैंने इतनी बार देखा है शायद मेकर्स ने भी नहीं देखा होगा, उतनी बार मैंने देखा। मतलब ऐसा नशा सा होता है ना कि बैकग्राउंड में चलता रहे और मैं अपना काम करती रहूं। तो सेम डे रिलीज़ हुआ था और मैं थक भी बहुत गई थी, तो मैंने अपने मन को समझाया कि देखो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम तो बहुत थक गई हो, कल तुमने ट्रैवल किया है, सुबह से तुमने काम किया है। तो मैंने क्या किया, रेस्ट किया लंच वगैरह करने के बाद, और वन गो में ये पूरी सीरीज़ मैंने शाम तक ख़त्म कर दी। मैंने कहा देखो रेस्ट तो करना ही है, तो साथ में ना सीरीज़ भी देख ली जाए, क्योंकि मुझसे तो रेजिस्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने आके थोड़ा सा ये जो पीछे वाला गैलरी का एरिया था ना इसको क्लीन किया, बस नीचे नीचे से किया। अभी ऊपर से तो सब जाले वाले बाकी हैं साफ़ करना। उसके बाद बच्चों के टॉयज़, तो ये प्लास्टिक वाले तो मैं ऐसे टब में डिटर्जेंट डाल के वॉश कर देती हूँ, और जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं इसको मैंने मशीन वॉश किया था और इनको ड्राई होने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया था। ये था मेरा आज का लंच, रोटी, आलू परवल की सब्ज़ी, कटहल का अचार और क्यूकम्बर्स। फिर शाम होने वाली थी और ईवू 1 महीने से हेयर कट नहीं हुआ था, गाँव जाने से पहले कराया था और काफ़ी भालू जैसा हो गया था। तो मैं इसको लेके गई सैलून में और इसका हेयर कट कराया। और यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी सी टेस्टी सी एक स्वीट रेसिपी जो मैंने अभी हाल फिलहाल ही बनाया है, लेकिन इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक तड़का पैन में 2 चम्मच घी, नॉर्मल घी है ये, लेकिन थोड़ा सा जमा हुआ है तो घी हमें मेल्टेड चाहिए। और इस तरीके का मिक्सी जार ले लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, इसमें मैंने डाला है 2 आइस क्यूब, 2 चम्मच घी के लिए 2 आइस क्यूब मैंने लिया है। वैसे मैंने बताया नहीं ना मैं क्या बना रही हूँ, सावन में खाया जाने वाला घेवर जो सबको बहुत पसंद है। तो घी बन चुका है, मतलब गर्म हो चुका है, धुआं नहीं निकालना है उसमें से। और अब मैं क्या करूँगी, आइस और घी को अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से पल्स मोड में मैं इसको 3-4 बार मिक्स कर लूँगी, जब तक बिल्कुल ही क्रीमी सा मलाई सा टेक्सचर ना बन जाए। ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, एक बड़े बर्तन में घी और आइस क्यूब्स लेके फेंट सकते हैं। और लेकिन मेरे को ना ये मिक्सी ज़्यादा इजी लगा, तो मैंने मिक्सी वाला प्रोसेस यूज़ किया है। और अब ना थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें से इतना पानी निकला है, वो जो बर्फ़ मेल्ट हुआ है ना, तो मैंने वो पानी डिस्कार्ड कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पेट्रोलियम जेली वैसलीन जैसा हो गया था। तो ये अब बन के रेडी है। 3 से 4 बार मैंने इसको पल्स मोड पे फेंटा था।
अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ लिया है हाफ कप घेवर बनाने के लिए। तो बहुत दबा दबा के मैदा नहीं लिया, हल्के हल्के हाथों से ही भरा था, आप देख सकते हैं। और हाफ कप मैदा को मैंने 3 बैचेस में ऐड किया है। अभी इसको मिक्सी में चलाया मैंने 30 सेकेंड्स के लिए। अब मैं फिर से थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ और फिर से इसको 30 सेकेंड्स के लिए मैं चला लूँगी। और इसके बाद तीसरी बार में मैं जितना बचा था वो ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। और इसे एक बार साइड से भी मैं स्क्रैप कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी मिक्सचर ऊपर की तरफ लगा है वो भी अच्छे से घी में मिक्स हो जाना चाहिए। तो थर्ड टाइम भी मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन ऑप्शनल है, लेकिन चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़ा चम्मच भर के नहीं लिया था, हाफ स्पून जितना ही होगा। तो इसके बाद बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी मैं 30 सेकेंड्स के लिए चला लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, लेकिन अभी आप इसका टेक्सचर देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कस्टर्ड पाउडर है, थोड़ा येलोइश हो गया है बेसन की वजह से। और बिल्कुल इसी तरीके का क्रम्बली टेक्सचर होना चाहिए। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, हाफ कप मैंने मैदा लिया था, तो उसका 3 गुना पानी लूँगी। मतलब हाफ कप के मेजरमेंट के हिसाब से 3 गुना पानी, मतलब 3 बार में पानी ले रही हूँ। पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, आइस वाटर होना चाहिए। आप चाहे तो एक बॉटल को फ्रीज़र में रख दें, वो खूब ठंडा हो जाए, उसके बाद आप ये पानी इसमें यूज़ करें। तो आप चाहे तो पानी, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो पानी को बैचेस में ऐड करें, पर मैं हाफ कप ही बना रही थी, इसीलिए मैंने इसको एक साथ ही ऐड कर दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट चला लेंगे अच्छे से। तो साइड का भी मैंने सारा स्क्रैप कर दिया है, ताकि वो भी अच्छे से उसका भी मिक्सचर बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी साइड साइड में चिपक गया था ना, उसको मैंने स्क्रैप कर दिया था। 1/4 मैंने लेमन लिया था, समझ लीजिए आधा चम्मच नींबू का रस रहा होगा, आधा स्पून। तो उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से इसमें निचोड़ लिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए, मतलब रुक रुक के अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ सा एक बैटर बन के यहाँ पर रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं, याद रखिए पानी बिल्कुल ठंडा और चिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। एक बार मैं चेक कर रही हूँ, कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लीजिए, बिल्कुल वाटरी सा ही है, जैसे कि थिक सा छाछ होता है ना, मतलब छाछ बोलते हैं जिसको, वैसा है ये। तो अब आपको क्या करना है, बैटर को एक बार अच्छे से छान लेना है, ताकि उसमें कुछ लम्प्स ना हो। तो ये बैटर बिल्कुल स्मूथ था, मैंने इसको एक बार छान लिया था। और अब मैं इस तरीके के एक डब्बे में रख रही हूँ। मैं बैटर को ना आधे घंटे के लिए रेस्ट कराने वाली हूँ फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में, ताकि बैटर बिल्कुल ही चिल्ड हो जाए। आप चाहें तो 5-10 मिनट रुक के बना सकते हैं, पर मुझे अभी नहीं बनाना था, इसीलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है, क्योंकि अब मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। और फ्राई करते करते भी ये ठंडा रहना चाहिए, इसीलिए मैंने एक बर्तन में थोड़े आइस क्यूब्स डाल के पानी के साथ इसके अंदर ये डब्बा रख दिया है। अब चलते हैं फ्राइंग करने के लिए। तो आप घी भी ले सकते हैं, मैंने लिया है ऑयल। और मेरे पास इस तरीके का ही छोटा बर्तन था, आपने देखा होगा रिंग सा आता है, रिंग कटर सा आता है, जो हलवाई बनाते हैं, बीच में रखते हैं और उसके अंदर बैटर पोर करते हैं। मेरे पास रिंग नहीं था, कोई सा भी कटर टाइप भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये चाय वाला जो फ्राइंग पैन होता है ना, सॉस पैन, ये ले लिया है। और अब मैं इसी में बैटर को पोर करूँगी और इसी शेप का, इसी साइज़ का वो घेवर बन के रेडी होगा। अब बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, बस धुआं नहीं आना चाहिए, लेकिन अच्छा गर्म हो जाना चाहिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम को हाई से थोड़ा कम, मतलब मीडियम और हाई के बीच में कर देना है। उसके बाद इसमें बैटर पोर करना। आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके बैटर बीच में, सेंटर में पोर करेंगे। काफ़ी ऑयल छिटकता है, थोड़ा दूर रहे। और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 1 स्पून, जितना हम नॉर्मल स्पून यूज़ करते हैं ना, उतना ही बैटर एक बार में डालना है। तो जैसे ही आप बैटर डालेंगे खूब झाग बन जाएगा, और जैसे ही झाग सेटल होगा 10 to 15 सेकेंड में फिर से बैटर ऐड करना है। बीच में मैं ना बेलन की हेल्प से थोड़ी सी स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं।
तो ये फर्स्ट घेवर था और मेरी लाइफ का भी फर्स्ट घेवर था। मैंने बहुत डरते डरते ट्राई किया कि ये मुझसे बनेगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा बनाना तो बनता ही है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना बैटर पोर किया। अच्छा, गलती मुझसे क्या हुई थी, फर्स्ट वाला घेवर बहुत पतला था, मुझसे टूट गया था। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ बैटर को 8 बार 8 टाइम्स ही पोर किया था, तो बहुत पतला सा घेवर था। तो मुझे ना अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि ये ज़्यादा मोटा ना हो जाए, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने फ़र्स्ट वाला ऐसे ही ट्राई किया, मैंने कहा देखते हैं कैसा बनता है। तो मैंने 8 बार बैटर को पोर किया और घेवर काफ़ी पतला बना था और वो टूट गया था। मतलब पहला वाला तो मेरा ख़राब हो गया था। नेक्स्ट टाइम से मैंने काउंटिंग शुरू की थी और मैंने 18 बार, मतलब 18 चम्मच जितना मैंने बैटर को पोर किया था और घेवर बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया बन के रेडी हुआ था। बीच बीच में मैं इस तरीके से बेलन से राउंड कर रही हूँ ताकि बैटर डालने के लिए भी जगह हो और बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाए ताकि हम घेवर को उठा सकें। इसी तरीके का मिलता है ना मार्केट में। और गैस की फ्लेम शुरू से लेके लास्ट तक वैसी ही थी, मीडियम टू हाई। और अब ना जैसे नीचे तो पक रहा है, ऊपर से मैंने देखा है वो लोग ऑयल डालते रहते हैं। तो मैं कैसे डालूं अभी, तो मैंने इस तरीके से पैन को घुमाना शुरू किया ताकि ऑयल थोड़ा ऊपर के सरफेस पे भी आए और ऊपर का भी वो सारा पक जाए। तो आप देख सकते हैं अब ये इसका कलर चेंज हो गया है, वाइट से अब ये गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है। और अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश की। गलती मैंने यहाँ पर ये की थी, साइड से मैंने ना स्क्रैप नहीं किया था, तो ये टूट गया। तो मैंने इसको उठाया, जब तक मैं सोचूं कि अब कैसे उठाऊं, अब कैसे उठाऊं, तब तक ये थोड़ा ओवर सिक गया था यहाँ से, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्रैक हो गया था। तो फिर जब ये क्रैक हो गया ना, तो मैंने फिर इसे पूरा ही क्रैक कर दिया। मैंने कहा जब अब तुम टूट गए हो तो टूट ही जाओ अब तुम। और उसे मैंने निकाल के साइड में रख लिया था। अब मैंने सेकंड वाला बनाना शुरू किया और अब मुझे अंदाज़ा था कि मुझे कितना बनाना है। तो मैंने काउंटिंग करी और 18 टाइम्स बैटर को पोर किया और ये वाला काफ़ी बेटर बना था, मतलब दिखने में और खाने में तो ये लाजवाब था, मतलब बहुत ही टेस्टी बना था ये। और ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला, और ये इतना क्रिस्पी था और मैंने इसको वेस्ट नहीं किया था। मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने इसका क्या किया था, इसका बहुत ही बेटर यूज़ किया था मैंने। और ये है सेकंड घेवर, इसको भी मैंने उसी तरीके से पका लिया है, थोड़ा सा पैन को हिलाते हुए ताकि ऊपर का एरिया भी सारा पक जाए। और इसकी ना मैंने आइसक्रीम बनाई थी, सेम जैसे घेवर बनाते हैं ना वैसी आइसक्रीम के डब्बे में इसकी एक लेयर बिछा के मैंने आइसक्रीम बना दी थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस बार इसके साइड्स को मैंने किया स्क्रैप और इसके बाद घेवर बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। अब आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम है मीडियम। और एक बार बेलन से उठाने की कोशिश की, नहीं उठी। और उसके बाद मैंने इसको नाइफ़ से उठा लिया और एक जाली पे रखना है इसके, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ऑयल होता है, तो काफ़ी सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा अभी। तो मैंने इस तरीके से जाली पे रख दिया इसको। और यहाँ पर टोटल हाफ कप में ना 3 घेवर बन के रेडी हुए थे। तो ये देखिए ये फर्स्ट वाला है और जो ब्रेक हो गया था, और ये सेकंड वाला है, उससे बेटर थर्ड वाला बना है। तो यहाँ पर हाफ कप में 3 घेवर बन के रेडी हुए थे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में भी बहुत ही बढ़िया बन गया था। इसके बाद मैंने 8 घेवर और बनाए थे, फिर से बैटर बनाया और फिर से मैंने घेवर बनाया। अब फर्स्ट स्टेप ख़त्म, सेकंड स्टेप है चाशनी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ले लिया है 2 कप पानी और इसके बाद पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगा मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप चीनी। जितना पानी था उतना ही चीनी लिया था। टोटल मेरे पास 10 घेवर थे और 10 घेवर के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 बड़ा भर के कप चीनी और पानी। और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जितना लेमन जूस भी डाल दिया था ताकि क्रिस्टलाइज ना हो जाए। और मीडियम फ्लेम पर इसको रख के मैं 12 से 14 मिनट के लिए भूल गई थी। आराम से चीनी मेल्ट हुई है, अच्छा बॉईल आया है। और अब हमें इसमें चाहिए 1 तार की चाशनी। जब आप चाशनी को अपने दोनों उंगलियों के बीच में रखें तो सिंगल एक लाइन फॉर्म होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चाशनी निकाला है 14 मिनट्स के बाद और देखा तो एक सिंगल तार सी बन रही थी, बस सिंगल। हाँ, इतना ही हमें चाहिए। गैस बंद कर देंगे। अब चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए। और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी घेवर बनके ये रेडी हुआ था। इसके ऊपर लगाएंगे
चाशनी की एक लेयर। तो चाशनी ठंडी हो गई, गरम गरम चाशनी नहीं डालनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चाशनी भी नहीं डालनी, क्योंकि रबड़ी में भी मीठा रहता है। तो यहाँ पे बस इतना, जितना आपको दिख रहा है ना एक बार में, इतनी ही चाशनी मैंने यहाँ पर इसमें अच्छे से ड्रिज़ल कर दी थी, ताकि सारी जगह पे मिठास सी आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रिंकल करना है, और याद रखें हर जगह पे हो जाए। इसके बाद क्या बोलते हैं, रबड़ी कैसे बनानी है। फुल फैट दूध लेना है, अच्छे से उसको पकाना है हाई फ्लेम पर, और जब पक जाए तो उसके बाद जब मतलब रिड्यूस होके कम हो जाए तो उसके अंदर डालना है चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। और ये बहुत ही खुशबूदार लच्छेदार रबड़ी थी, बहुत ही टेस्टी थी। आप ऐसे भी स्पून से खा सकते हैं। उसके बाद इसकी एक जेनरस लेयर इसके ऊपर बिछा देंगे। वैसे तो आपका जितना मन करे उतना डाल के खाइए। होममेड चीज़ों को खाने के बाद गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। बहुत ही यमी बना था और इतना क्रिस्पी था ना, और इतना ईजी था। मतलब मुझे ऐसा लगा था शायद मुझसे नहीं बन पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैंने इस पे एक पतली सी लेयर लगा दी है रबड़ी की, होममेड रबड़ी थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता के मैंने यहाँ पे शेविंग्स ले ली थी यहाँ पर, और इस मतलब फाइनली क्रश था ये। और चाहे तो आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट, काजू बादाम किशमिश जो आपको पसंद है, नट्स ले सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ रख सकते हैं, सिल्वर रख सकते हैं इसके ऊपर, वर्क चांदी का। लेकिन मुझे ये सिंपल ही बहुत अच्छा लगा, और इतना टेस्टी था ना। एक एक बार बनाइए, खाइए, और मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।